वो बड़े एक अग्निहोत्री ब्राह्मण के यहां जन्म लेते हैं। और बंधु ध्यान देना, क्योंकि हमें सुबह हमारे पास में सूचना पहुंच चुकी है कि ठीक 5 बजे कथा को आप विराम कर दें, क्योंकि माताओं को घर का गृह कार्य करना पड़ता है और यहां भाई लोग काम नहीं करते। माताओं को दूध की सेवा, गाय से दूध भी निकालना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो माताओं को मध्य नजर रखते हुए वाणी आगे विराम के लिए जा रही है और थोड़ी देर के लिए और बस 10-5 मिनट। बंधु, इन्होंने दूसरा जन्म ब्राह्मण के यहां पर जन्म लिया है। बड़े श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, अग्निहोत्र भी करते हैं। और बंधु एक बात और कहें, ध्यान रखना, आजकल ब्राह्मणों की भी बड़ी दुर्दशा है। जब से ब्राह्मण अपने कर्म से च्युत हुआ है, मतलब हटा है, तब से उसकी दुर्दशा हो गई। कोई न तप है न जप है, कुछ नहीं है, केवल और केवल कूट भाषण है। और यदि ब्राह्मण के अंदर उसका जो नेम है, शास्त्रीय जो विधान है, उसके विधान से यदि रहता है तो आज भी ब्राह्मण के अंदर पावर आज भी है। परंतु क्यों नहीं है, क्यों पावर समाप्त हो गई है? क्योंकि वास्तव में अपने ही कर्म से, अपनी ही क्रिया से उसका पतन हो गया है, उसका संयम, सब कुछ बदल गया है। बंधुओं, पर भरत जी साधु हैं, कुछ नहीं करते बंधुओं, मस्त रहते हैं। एक समय की बात, 5-7 भाई हैं जे, पर सबसे ज्यादा मोटा तंगड़ा शरीर इन्हीं का है। इनका नाम है जड़ भरत, मतलब बुद्धि के मोटे हैं, इस वजह से कह दिया इनका नाम जड़ भरत रख दिया। बंधुओं, इनकी कहानी ये है, ये हर पत्ते में भी, हर कीट में भी परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये पहचानते हैं कि वास्तव में भगवत कृपा क्या होती है और भगवान कहां कहां है। बंधु, घर से हटा करके इनको खेत पर स्थान दे दिया कि चलो खेत पर ये फसल की रक्षा करेगा। पर बंधुओं, जो भी पशु पक्षी हैं उनके साथ में ये आनंदित होते हैं, क्योंकि जानते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सब में व्याप्त है, मेरा ब्रह्म सब में व्याप्त है। बंधुओं, जब ऐसा देखा, आप जानते हो घर के परिवार के तब तक आदर सत्कार करते हैं जब तक बच्चा काम करता है, और जब काम नहीं करता तो उस हरामी को तो ये कहते हैं पड़ा पड़ा इसको कौन खिलाएगा, भैया तू यहां से जा, जहां तुझे इच्छा लगे वहां जा। बंधुओं, स्पष्ट घर वाले ही बोलते हैं, परंतु यही स्थिति
हमारे जड़ भरत जी की है। अब तक ग्रंथि थी, संबंध था, पर अब वो भी रास्ता साफ हो गया जड़ भरत जी का। बंधुओं, मस्त चले जा रहे हैं। एक दिन क्या होता है, काली का सरदार था, उसने विचार किया कि एक बलि देनी है काली को। जंगल में साधु है घूमने वाला। काली के महंत ने अपने चेलाओं से कहा, अरे भाई कोई देख के लाओ, काली को बलि देनी है। तो बंधुओं, इन्हीं को पकड़ के ले गए जड़ भरत को, और ले जा करके सौंप दिया। बंधुओं, स्नान कराया, बहुत सुंदर सुंदर पकवान खिलाए, और जैसे ही महंत ने अपनी कटार निकाली और कहा कि करो दंडवत, काली को जैसे ही कहा करो दंडवत, काली के सामने जैसे ही कटार निकाल के, कटार मारने वाला ही था गर्दन में, और बंधुओं यहां काली प्रकट होती है, और काली प्रकट होते ही अपनी तलवार से उनको समाप्त कर दिया। जड़ भरत को अपने हृदय से लगा लिया। अब समझ लो, पत्थर की मूर्ति में से भी ब्रह्म शक्ति प्रकट हो सकती है। कहा महात्मा है, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में भी संत, और ऐसे संत की बलि काली पर चढ़े, क्या स्वीकार करेगी? बंधुओं, हृदय से लगा करके, और काली ने अपनी ही कटार से उस महंत को समाप्त किया, और वापस चलते हैं बंधुओं, अपनी मस्ती में रहते हैं। बंधुओं, यहां बड़ी मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं बड़ी उत्सुकता है। फिर क्या हुआ उसके बाद? बंधुओं, घूमते चले जा रहे थे। सिंधु सौवीर देश का राजा रघुवण वो पालकी में सत्संग के लिए जा रहा था। एक कहार थकने के बाद में, और बंधुओं पालकी झटका ले रही थी, भरत जी को ही लगा दिया उस पालकी में। और बंधुओं, जो कीड़े में एक चेटी में ब्रह्म का दर्शन करता हो, वो कैसे चल सकता है संसारी की किसी बग्गी में, किसी पालकी में? बंधुओं, जैसे ही पालकी में लगाया, राजा को गुस्सा आई, क्योंकि जहां भी चेटी चींटा आदि दिखते हैं वहां झटका लगता है। राजा ने कहा, चिल्लाया और कहा, ये कौन है रंगरूड, जो कि पालकी में लग करके चलना भी नहीं आता इस पे? बंधुओं, जब ऐसा शब्द को सुना तो तीन कहारों ने कहा, महाराज ये रंगरूड अभी लगाया है, क्योंकि चौथा कहार थक गया था, ये ऐसा ही चलता है। बंधुओं, इसी जगह पर पालकी को रोका गया, और रघुगढ़ से यहां सत्संग हुआ, संवाद हुआ है। बंधुओं, जैसे ही संवाद हुआ, ब्राह्मण का रूप देख करके, क्योंकि जनेऊ पड़ा है, दंडवत किया और कहा, मेरे अपराध को क्षमा करो। और बंधुओं, राजा सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगढ़, वो भी क्षमा याचना करता है कि भाई, क्योंकि ब्राह्मण से, और वो भी तपस्वी ब्राह्मण, मुझसे अपराध हो गया। सत्संग होता है, इतना बड़ा ज्ञान दिया, इतना बड़ा ज्ञान दिया बंधुओं, कि वो राजा स्वयं, जो राजा था, वो अपना राजपाट सब भूल गया। सत्संग के अंदर में बंधुओं बहुत बड़ी ताकत है, हल्की ताकत नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है बंधुओं। और कल
काफी प्रसंग है, बड़े मीठे मीठे, और कल मानस का भी चरित्र है, क्योंकि पहले राम का जन्म, राम का प्राकट्य होगा, और फिर उसके बाद में हमारे नंद नंदन, यशोदा नंदन, ब्रज नंदन श्री बांके बिहारी जी का भी प्राकट्य होगा। यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा, और सारी सब व्यवस्था बहुत सुंदर, आपको प्रसादी और सारी व्यवस्था। कल मंगल गीत भी, बधाइयां का आनंद माताएं लेंगी। और एक प्रार्थना समापन की ओर है कथा, पर एक प्रार्थना इस व्यास मंच से कहते हैं माताओं से विशेष करके कि कोई भी वस्त्र इत्यादि न लेके आए, हाथ जोड़ के ये ध्यान रखना, जो लाओ वो प्रसाद लेके आओ, जो चढ़ाना है वो आपका, जो चढ़ाओगे वो गौ सेवा में लगेगा, पर कोई भी वस्त्र इत्यादि मत लेके आना, क्योंकि ये महात्मा कहां डालेगा। और ये हमें मालूम है कि जो भात में जो मिली होगी आपको स्वापी, वही चढ़ाओगी, ये जानते हैं। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मत लेके आना उसको, क्योंकि हम किसको देंगे, जिसको देंगे तो कहेगा कि आप अपने रूप को देखो, और ये क्या दे रहे हो हमें, हमारे यहाँ तो पोछा इससे अच्छा होगा। तो कोई भी चीज मत लेके आना, मना कर रहे हैं हम, हर जगह मना करते हैं। और ग्रस्त भी नहीं है सो पत्नी लड़ेगी, जो ग्रस्त कथावाचक होते हैं उनकी खेचातानी होती है। माँ नहीं आई थी माताएं, माँ क्यों नहीं चढ़ाया, तो कुछ भी नहीं लेके आना है। और ये अच्छा है कि स्पष्ट कह देना, तो कहीं ग्रस्त किसी महात्मा की या कथावाचक की वो हो, जो तुम पे संकल्प रखा है ना, उसको वहां चढ़ा देना, बस इतनी प्रार्थना, यहां मत चढ़ाना। और जो कुछ चढ़ाओ आप सीधे ही चढ़ाना, उसका सब कुछ गौ सेवा में लगेगा। महात्मा ये चढ़े हुए धन को अपनी सेवा में, अपने किसी वस्त्र में इस्तेमाल नहीं करता है। वस्त्र तो अपने आप ही यजमान, हमसे मुकेश कह रहे थे गुरुदेव कौन सा वस्त्र पहनते हो, सिल्क का लेके आऊं, मैंने कि भैया तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तू कछू मत लियो, तू तो वैसे ही पानी पिला देगा, तेरा तो अमृत के तुल्य है। अच्छा एक बात और कहें, ये दोनों भाई पता नहीं कैसे ब्रह्मा जी ने भेजे, इनका टेम्परेचर नापना आप, सच में दोनों का बराबर ही मिलेगा, ना ऊपर ना नीचे, दोनों का बराबर मिलेगा। इनका टेम्परेचर थर्मामीटर से नापना, जी हमने नापा है, दोनों का बराबर ही है। परंतु हमने मना किया, ना 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 ये तो होता है। नहीं होता तो तेरी इच्छा है भाई, चलो इतना तो जान गया कि ये होता है, पर और नहीं जाना है। तो बंधुओं, इस वजह से माताओं से विशेष, क्योंकि ये कथा तो अपनी मस्ती के लिए कहते हैं बंधुओं, ये बात सच है। और जो स्थान है, अपनी वाणी से ही स्थान का परिचय हम देते हैं। बिहारी जी के पीछे कालिंद्री विहार में सब कार्ड पे पड़ा है, किसी को भी दर्शन करना है। और आश्रम को बने हुए करीब 15 साल हो गया है बंधुओं, परंतु आश्रम में अकेली स्त्री का वर्जित है। ये विशेष, कोई भी माता अकेली यदि पहुंचती है एड्रेस लेकर के, उसके लिए दरवाजा बंद है। साथ में बेटा, पति, कोई और हो तो आ सकता है। अभी तक ये नियम कानून चला आ रहा है आश्रम का। और इस क्षेत्र के आवलखेड़ा के और खनौली के प्रमुख जी सभी लोग आना जाना रहता है, सब जानते हैं कि ये नियम है इनके आश्रम का, अकेली स्त्री वर्जित है, कोई भी नहीं। और हर जगह पर इतना समय हुआ, किसी कथा में हमने ये नहीं कहा कि कल रुक्मिणी का ब्याह है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सी साड़ी लियो, हाँ बासन लियो, वह थारी कटोरा लोटा अपने पास ही रखियो, उनको यहाँ चढ़ाओ, वह अपनी रसोई में रखियो, यहाँ मत लियो भैया। स्पष्ट है, ये महात्मा स्वीकार नहीं करता। मौज में मस्ती में ईश्वर ने दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आनंद है। बस आशीर्वाद ये है कि तुम खुश रहो, आनंद से जिंदगी जियो। 4 दिन का जीवन है बस, और कुछ नहीं है। 4 दिन का जिंदगी है, कुछ नहीं है। इस वजह से इसको मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, इसको जिंदगी को ना संगीत में डाल लो, तब आनंद आएगा। किसी संत ने कह दिया, जीवन संगीत है,
तुम सजाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते अरे जरा एक बार तो मुस्कुरा दो, मुस्कुराते रहो। प्रसन्नता तो होनी चाहिए चेहरे पर, हैं? गोविंद से यही प्रार्थना है कि कभी पुनः दोबारा भी आए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, मुस्कुराते रहो। या कौन सी आपत्ति है, कोई किसी को सजा थोड़ी हो रही है। अरे मुस्कुराओ, ये इसी जगह पे नहीं मुस्कुरा, कहाँ मुस्कुराओगे? घर में मुस्कुरा नहीं सकते, खेत पे हंस नहीं सकते, किसी कोर्ट में मुस्कुरा नहीं सकते, कहाँ मुस्कुराओगे? किसी महफिल में मुस्कुरा नहीं सकते। कहाँ भागवत है, यहाँ मुस्कुरा सकते हैं, यहाँ झूम सकते हैं, यहाँ गा सकते हैं, हैं? मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी गीत है, जिंदगी गीत है, इसको गाते रहो, मुस्कुराते रहो, सभी एक बार तालियों के साथ रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। बलिहारी जीवन संगीत है, जीवन संगीत है, तुम सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। कुछ न कुछ जरूर गुनगुनाए, कुछ भी गुनगुनाए, गुनगुनाए, तभी जीवन आनंद में तो तभी है। व्यक्ति जीवन में ध्यान रखना, कभी कष्ट आया और आप मुस्कुरा रहे हो, बंधुओं को चला जाएगा, वो जो कहेगा कि जी तू मुस्कुराता रहता है, मैं आ गया हूं, कल से आया हूं इसके ऊपर, पर ये रोया ही नहीं है। तो यहाँ नहीं, जहां अच्छा कष्ट आने के बाद में बड़ी तड़फन होने लगे और मैं बड़ा परेशान हूं, क्लेश हो गया, समझ लो वो कष्ट अब जाने वाला नहीं है, 2 4 5 महीने ले लेगा तब जाएगा। और उस कष्ट में भी तुम मुस्कुराते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे, हैं? प्यारे चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। कुछ न कुछ हम गुनगुनाएं बस मस्ती के साथ में। और एक भजन सुंदर, और भजन बंधुओं आपको एक शर्त है, और शर्त ही नहीं सच भी है। देखो कहीं ताली बजाओ ना बजाओ, पर ऐसा नहीं कि हमारी कथा में कहीं भी कथा होती हो, किसी भी महात्मा की, ग्रस्त की, विरक्त की, वानप्रस्थ की, किसी की भी कोई भी कथा करता हो, आप यदि पंडाल में हैं तो कुछ न कुछ तो शब्द उच्चारण करो, और कुछ नहीं है 2 4 5 ताली। देखो ताली नहीं बजाओगे ना तो तुम जानते हो झमाई क्यों आती है। तुमने देखा होगा अधिकांश महात्माओं को झमाई आती है तो चुटकी बजाते हैं। क्यों चुटकी बजाते हैं? क्योंकि जो नेगेटिव है ना, जो नेगेटिव है, चुटकी बजाई वो हटा, बगल में जाके बैठ गया। आप जब ताली बजाओगे तो ये निश्चित है जो नेगेटिव शक्ति है वो बगल वाला जो बैठा है ना शांत चित्त, उसी पे जाके सवार होगी, आपके पास से भाग जाए। बिल्कुल सच है जी, इसमें झूठ नहीं है। नेगेटिव शक्ति आपके पास रह नहीं सकती,
वो बगल वाले के पास पहुंचे, वो देखेगी जी कि कौन नींद के झोंका ले रहा है, कहाँ है जमाई, कौन बार बार पे ले रहा है, हैं? इसी कारण तो जमाई न ले और एक सुंदर सा भजन, उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के जाएं और तालियों के साथ में, आनंद के साथ में, हाँ मुस्कुराते हुए, आनंद लेते हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की। जयकारो तो कम से कम जोरदार लगाया करो। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, श्री बरसाने वाली बजाओ, अरे बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली। उठा के दोनों हाथ ताली बजाइए, जय हो। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, श्री बरसाने वाली बजाओ, बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, 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 हो सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, संकट दूर करेगी, हो श्री बरसाने वाले बजाओ, बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। भले हरी हरि बोल। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, राधा नाम है जिस रचना पर, 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 उसने मुक्ति पाई, बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, श्री बरसाने वाली बजाओ, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ऐसे नहीं अपनी जगह पर खड़े होकर मस्ती में झूमते हुए
प्रेम सुधा बरसाने वाले करुणा रस जल खाने वाले ओ करुणा रस बरसाने वाली करुणा रस बरसाने वाली ओ प्रेम सुधा बरसाने वाले करुणा रस जल खाने वाली ओ करुणा रस बरसाने वाली करुणा रस बरसाने वाली तन मन धन शीतल कर देगी ओ तन मन धन शीतल कर देगी ओ तन मन धन शीतल कर देगी तन मन धन शीतल कर देगी ओ भर देगी खुशहाली बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की थाली बजाओ राधा नाम की थाली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ नाम की ताली पर कर देती जीवन में खुशियाँ भर देती जीवन में खुशियाँ भर देती जीवन में खुशियाँ भर देती देश जिस पर कर देती जीवन में खुशियाँ भर देती ओ जीवन में खुशियाँ भर देती जीवन में खुशियाँ भर देती मनुष्य मन में फूल खिले अब 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 मन के डाली डाली बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली 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 ओ सबके संकट दूर करेगी संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी जीवन गाने वाली ऐसे नहीं साहब ये आप सभी वक्त अपनी जगह पर खड़े होंगे क्योंकि आरती भी होनी सभी खड़े हो जाए अपने स्थान। हाँ जी सब अपनी जगह पर झूमेंगे माँ के बिहारी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे सभी अपनी जगह पर नाचकर झूमकर हाजिरी लगाएंगे सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी जीवन गाने वाली बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की बजाओ राधा नाम की ताली करुणामयी सरकार है राजा करुणामयी सरकार है राजा का आधार है राधा करुणामयी सरकार है राधा ओ करुणामयी सरकार है राजा करुणामयी सरकार है राजा राधा नाम है जिस रचना पर 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 उसने भक्ति पाई बजाओ बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली 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 बजाओ राधा नाम की ताली। बोल राधे रानी सरकार की बोल बांकी बिहारी लाल की
आइए सभी भक्त मिलकर आरती करेंगे। राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लिया नंद घर मंगलाचारी की हो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो मंडगर मंगलाचारी की हो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लिया नंद घर मंगलाचारी की हो। यशोदा को खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बल दाऊ के भैया। कृष्ण तुम मथुरा के छैया राम बल दाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बल दाऊ के भैया। वृंदावन कास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भारी डालो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो भूमि भारी डालो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भारी डालो। भक्तन आज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अपं भवानी नमामि त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव वरदो तथा त्वमेव त्वमेव विद्या धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे।
कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा रानी की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज परीक्षित महाराज की जय। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। अयोध्याना श्री रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन श्री कृष्ण महाराज की जय।